Welcome back to my channel Pooja Institution. Beta ji, today we are going to start our new part of chapter Nationalism in India from history book, that is the idea of सत्याग्रह. लास्ट वीडियो में हमने स्टडी किया था कि वर्ल्ड वॉर के इम्पैक्ट क्या अफेक्ट पड़े थे इंडिया के ऊपर, और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आइडिया ऑफ सत्याग्रह. बेटा जी, 1915 का टाइम था जब वर्ल्ड वॉर कंटिन्यू चल रहा था और महात्मा गांधी जनवरी 1915 में साउथ अफ्रीका से अपनी स्टडी कंप्लीट करके इंडिया वापस लौटे थे. साउथ अफ्रीका में भी महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का आइडिया स्प्रेड किया था, क्योंकि वहाँ पे बेटा जी साउथ अफ्रीका में भी एक सिस्टम था जिसे अपार्थाइड सिस्टम कहा जाता है, और जिसमें ब्लैक और वाइट के बीच में डिफ्रेंशिएट किया जाता था. इसी के अगेंस्ट वहाँ पे महात्मा गांधी ने साउथ अफ्रीका में ये मूवमेंट चलाया था. और बेटा जी, अगर हम बात करें कि व्हाट इज़ द आइडिया बिहाइंड ऑफ सत्याग्रह, सो इट एम्फसाइज द पावर ऑफ ट्रूथ. इट मीन्स सत्याग्रह का आइडिया हमें बताता है कि सच में कितनी पावर है. अगर आपका जो रीज़न है फाइट करने का वो ट्रू है, अगर आप सच के लिए लड़ रहे हैं और इनजस्टिस के अगेंस्ट स्ट्रगल कर रहे हैं, तो महात्मा गांधी जी का मानना था कि फिजिकल फोर्स की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है अगर आप ऑपरेसर को हराना चाहते हैं. ऑपरेसर मीन्स जो आपको टॉर्चर करता हो, जो आपको ह्यूमिलेट करता हो. और गांधी जी का मानना था कि जो सत्याग्रही होगा वो किसी भी बैटल को जीत सकता है बिना वॉयलेंस को स्प्रेड किए, बिकॉज महात्मा गांधी यूज टू बिलीव इन नॉन वॉयलेंस ओनली. बेटा जी, महात्मा गांधी का मानना था कि बिना फिजिकल फोर्स लगाए, बिना वॉयलेंस स्प्रेड किए, अगर आपकी फाइट जस्टिस के लिए है, इनजस्टिस के अगेंस्ट है, सच के लिए है, तो आपको किसी भी तरीके की फिजिकल फोर्स की या वॉयलेंट होने की कोई ज़रूरत नहीं है. बाय दिस स्ट्रगल ट्रुथ वॉज बाउंड टू अल्टीमेटली ट्रम्फ. और महात्मा गांधी का मानना था कि सच से ही आपकी जीत हो सकती है, आप इंडिपेंडेंस को गेन कर पाएंगे. महात्मा गांधी हमेशा बिलीव करते थे धर्मा ऑफ नॉन वॉयलेंस में. धर्मा मीन्स मैथड. तो नॉन वायलेंस का जो मैथड है, इट मीन्स आपको किसी भी तरीके की वेपन को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, किसी की किलिंग करने की ज़रूरत नहीं है, बॉम्ब ब्लास्ट की ज़रूरत नहीं है, और बिल्कुल पीसफुली प्रोटेस्ट के थ्रू भी हम इसी मैथड के थ्रू पूरी इंडिया को यूनाइट कर सकते हैं. जब महात्मा गांधी इंडिया आए थे तो उन्होंने सत्याग्रह मूवमेंट बेटा जी 3 प्लेसेस पे स्टार्ट किए थे. वो 3 प्लेसेस आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं. फर्स्ट, महात्मा गांधी ने जो मूवमेंट, ये सत्याग्रह मूवमेंट स्टार्ट किया था वो 1917 में किया था. चंपारण, जो कि बिहार में एक गांव है, बिहार का एक प्लेस है, वहाँ के पीजेंट्स को इंडिगो प्लांटेशन सिस्टम के अगेंस्ट फाइट करने के लिए, इंस्पायर करने के लिए ये मूवमेंट स्टार्ट किया गया था. आफ्टर दैट सेकेंड सत्याग्रह मूवमेंट जो स्टार्ट किया 1917 में ऑर्गेनाइज किया गया था, और ये गुजरात के खेड़ा डिस्ट्रिक्ट के किसानों को सपोर्ट करने के लिए स्टार्ट किया गया था, क्योंकि गुजरात में उस समय पे एपिडेमिक भी स्प्रेड हुआ था, जो प्लेग एपिडेमिक था, और क्रॉप्स भी फेल हो गई थी, जिसकी वजह से वहाँ के किसान रिवेन्यू पे नहीं कर पा रहे थे. तो रिवेन्यू की जो डिमांड थी ब्रिटिशर्स की तरफ से, उसके कलेक्शन में या तो वेव ऑफ कर दिया जाए या फिर कुछ कम कर दिया जाए. इसी के लिए उनको इंस्पायर करने के लिए, फार्मर्स को इंस्पायर करने के लिए गांधी जी ने सत्याग्रह मूवमेंट ऑर्गेनाइज किया था गुजरात के खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में. आफ्टर दैट थर्ड सत्याग्रह मूवमेंट जो स्टार्ट किया था गांधी जी ने, वो 1918 में किया था, जो कि अहमदाबाद कॉटन मिल वर्कर्स की सैलरी को रेज करने के लिए ये सत्याग्रह मूवमेंट चलाया गया था. ये भी बेटा जी अहमदाबाद भी गुजरात में है. तो तीन जगह ये ऑर्गेनाइज किए गए थे सत्याग्रह मूवमेंट. नंबर 1 1917, जो कि बिहार के चंपारण विलेज में था. नंबर 2 1917 में ही था, ये गुजरात के खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में किया गया था. नंबर 3 1918 में अहमदाबाद में कॉटन मिल वर्कर के लिए ऑर्गेनाइज किया गया था. चलिए बेटा जी, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का पार्ट कंटिन्यू करेंगे. अब मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू, बाय बाय.